उसका नियम था भी आंवला सोने के आंवला दान किए बिना जल ग्रहण नहीं करता था। बेटे की शादी होगी, घर में बहू आ गई, अब रोजाना देखे आगे सास ससुर तो दोनों जब एक दिन में 1.25 मण आंवला दान करते तो ऐसे करते करते घर का सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वो बहू कहने लगी कि तुम ना घर से बाहर निकल जाओ बेटा। बहू ने बाहर निकाल दिए दोनों सेठ सेठानी। पहले मंदिर में गए, मंदिर से जंगल में गए, फिर अपने जंगल में अंजल ग्रहण करे बिना। अब उनको आसन पार्टी लेके सो गए, बिना आंवले का पेड़ कहाँ से दान करें, अब उनका नियम था। दोनों जने बेचारे सोए हुए जंगल में। भगवान विष्णु ने 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए सपने में दर्शन दिए। आंवले का पेड़ उग गया हुआ है, उठो चौका बर्तन कर कर अपने जैसे दान करते हैं कि सब गरीबों को वैसे ही दान करो। आँख खोली तो देखा तो सचमुच ही आंवले का पेड़ और सोने के आंवले लगे हुए, खूब दान करे। जंगल में लोग आने लगे धीरे धीरे, वहीं झोपड़ी बनाई, फिर महल बना लिया। उधर उनका अंदर सारा कुछ खत्म हो गया। बेटा बहू ऐसे हो गए जैसे एक वक्त की रोटी भी नहीं उन्हीं की किस्मत का खा रहे थे। सारे गांव वाले कह रहे तुम अपने सास ससुर को ही वापस लेकर आओ, उनकी कृपा से ही सब कुछ था। वो जितना दान कर रहा था ना उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा था। सब कुछ खत्म हो गया। बोले कहाँ ढूंढ के ले आई। ऐसी एक सेठ साहूकार की दुकान का आगे घूम रहे। बोले नौकर रख ले, नौकर रख ले। बोले हाँ नौकर की जरूरत तो है, सेठानी को घर में रख लूँगा, तू हमारी दुकान पर रह जा। अब वो सेठानी उनके घर में नौकरानी बन कर रह रही। तो वो बहू नौकरानी बन कर रह रही। तो उस सेठानी को बोले लाओ मैं तुम्हारी कमर मसड़ दूँ। तो जैसे नहाने लगी तो उसकी कमर पे तिल था। बहू की आंखों में आंसू आ गए, उसकी कमर पे टपक पड़े आंसू। फिर कहने लगी क्या बात है, तेरी आंखों में आंसू कैसे आए। बोली मेरी भी सास के ऐसे ही कमर में तिल था और हमने वो दान करे करती तो हमने घर से बाहर निकाल दिया, पता नहीं मर गई कि जिंदा है। अरे मेरे को अब उनकी हमारा सब कुछ खत्म हो गया, उनकी वजह से घर में सब कुछ था। फिर कह रही कि मैंने तो तेरे को पहचान लिया था, तूने नहीं पहचाना, मैं ही हूँ तेरी सास। पैरों में पड़ गई। इधर बेटा आया, बेटा अपने बाप के पैरों में वो नौकर बन कर रह रहा। बोले तुमने तो निकाल दिया था, पर विष्णु भगवान ने हमारा सत रखा। ये विष्णु भगवान जैसे उन बेटा उनका सेठ सेठानी का सत रखा ऐसे सबके साथ कहते सुनते हूँ। संग की सहेली आस पड़ोस सब रखना। विष्णु भगवान ने तो है सृष्टि के सही बात। भगवान बहन भाई थे और भावज थी। तो बहन कहने लगी, भावज कहने लगी वो विष्णु भगवान की पूजा करती थी। दूसरी साल हो गई। हाँ बहन पूजा करती थी विष्णु भगवान की। तो उसको सोने का कटोरा 4 लड्डू देते थे विष्णु भगवान। हर बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। तो वो एक पड़ोसन के पास जा कह रही पता नहीं मेरी ननद कहाँ जाती है, कोठड़ी भर गई सोने चांदी के बर्तनों से, पता नहीं गलत रास्ते पे जाती है, किससे क्या यारी दोस्ती है। तो पड़ोसन कह रही ठीक है सामने तेरे आदमी आज जब कह दिए एन बाहर जंगल में छोड़ आओ, घर से निकाल दो। आया आदमी बोले ना तेरी बहन को कल जंगल में छोड़ कर आएंगे, सही नहीं है, कितने बर्तन चमचमाट कर रहे हैं और कहाँ से जाती है पता नहीं क्या करती है। वो फिर बोला भाई बहन को हिम्मत कैसे अब भावज का उसके आगे बोलने की। बोले चल बहन तेरे को जंगल में छोड़ कर आएंगे। बोले ठीक है भाई चल, पर रास्ते में केले का पेड़ आएगा ना जहाँ भी वहाँ मैं पूजा जरूर करूँगी, क्योंकि कल बृहस्पतिवार है। अपनी पूजा की थाली ले ली, घंटी ले ली, जल ले लिया, जंगल में केले का पेड़ आया। बोले भाई रुक जा, रथ रोक ले, पहले मुझे विष्णु भगवान की पूजा करनी है। भाई का बहुत मन दुखी, इसको छोड़ के अब हम तो चले जाएंगे, पर फिर भी वो पेड़ के पीछे खड़ा होकर देखने लग गया। और भावज घर में थी, भाई छोड़ने गया था। तो पूजा करने लगी तो विष्णु भगवान से बोली कि आज मेरी भक्ति की परीक्षा है, आज सत रख देना। जैसे पूजा करके कथा करके वो हटी तो वही विष्णु भगवान ने पेड़ में से हाथ करके 4 लड्डू और सोने का कटोरा दिया। भाई की आंखों में आंसू आ गए, बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था मैं तो, ये तो विष्णु भगवान की पूजा करती है। बहन से बोला बहन माफ कर दे, वापिस चल घर, तेरे को वापिस घर लेके जाऊँ, ये दोस्त तो सारी जिंदगी नहीं मिटता। घर लेके गया तो भावजन ने दरवाजा खोला, देखते ही ननद दिख गया आगे, फिर लिया आयो मुश्किल से तो छोड़न भेजो। तो बोले तू दरवाजा तो खोल, एक बार अंदर तो आने दे, इतना बड़ा पाप करने जा रहे थे ये, इसको तो विष्णु भगवान ने दिए हैं वे सोने चांदी के कटोरे। मैंने खुद आंखों से देखा जब ये पूजा कर रही थी। बोले ऐसा तो सारे नगर में डिंडोरा पिटवा दिखाऊं, विष्णु भगवान तो सारे नगर को देगा क्या सोने चांदी के कटोरे। सारे नगर में राजा को सब जगह डिंडोरा पिटवा दिया। आगे एक लड़की पूजा करती है विष्णु भगवान की, और सब जने जाना और सब देखना दिखा विष्णु भगवान सबको देगा क्या कटोरे और लड्डू।
लड़की पूजा करने लगी, एक टांग पर खड़ी होगी कि आज मेरी भक्ति की परीक्षा है, आज मेरा सत रख देना, सारा नगर आएगा, राजा भी आएगा। विष्णु भगवान की कथा करी, पूजा पाठ करने के बाद विष्णु भगवान निकले, बरसात कर दी, एक हाथ से लड्डुओं की, एक हाथ से सोने चांदी के कटोरों की, और सारे सबकी आंखों में आंसू आ गए। ये विष्णु भगवान जैसे उस लड़की का सत रखा है, सबका सत रखा। बहुत करड़ी करड़ी परीक्षाएं होती है, भक्ति आसान नहीं है करनी। तो पैर पकड़ लिए कि अब कल से हम भी सुबह उठ के विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, जोड़े से करेंगे। सारे नगर में डिंडोरा बिठवा दिया, सबसे सृष्टि के रचयिता विष्णु भगवान है। ये भगवान जैसे उस लड़की को सब कुछ दिया, ऐसे सबकी परीक्षा में खरे उतरना विष्णु भगवान की बनने वाले पियर साथ सबकी सही गणेश जी की ओर, गणेश जी की ओर। हाँ, गणेश जी भगवान थे। तो वो बहुत गरीबी थी माँ बेटों के, तो कह रहा आज तो मैं गणेश जी से मिल के ही आऊँगा, गरीबी सहन नहीं हो रही। वो लड़का घर से बाहर निकाल गया, बाहर के जंगल में चला गया, पहाड़ पे खड़ा होकर गणेश जी भगवान दर्शन दो, गरीबी दूर करो, गणेश जी भगवान दर्शन दो, गरीबी दूर करो। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आगे बोले इसको ये मेरे नाम से निकले, शेर भालू जंगल में खा जाएंगे, रात होने वाली हो रही है। और एक सांस ये गणेश जी भगवान मेरे को जाना पड़ेगा, इसको दर्शन देने पड़ेंगे। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके खड़े हो गए, अरे लड़का शेर जंगल में से आने वाले खा लेंगे, तू यहाँ क्यों खड़ा है? बोले गरीबी से भी तो मर रहे हैं, एक दिन मरना तो है ही। गणेश जी भगवान के दर्शन करने आया हूँ मैं, तो हमारी गरीबी दूर करे, सुने रिद्धि सिद्धि के दाता है, सबके संकट दूर करते हैं गणेश जी भगवान। बोले अब दर्शन दे दे तो अब चला जाएगा, अब दे दे तो अभी चला जाऊंगा। गणेश जी भगवान तो सूंड सुंडाले मस्तक भारी खड़े हो गए अपना। वो जब कह रहे मांग क्या मांगेगा? बोले तुम ही गणेश? बोले हाँ मैं ही गणेश जी हूँ। बोला बापू की कमाई मांगो, हाथी की सवारी मांगो, ढोलो हिंगराज को, पूछो गजराज को, दाल बात गीवा का, फल का परोसन वाली ऐसे मांगू जैसे फूल गुलाब को। अरे लड़का तो सीधा सा दिख रहा था, तूने तो सब कुछ मांग लिया, पर जा जैसे ही तू आंख बंद करके खोलेगा तो दरवाजा खटखटाएगा, सब कुछ खड़ा मिलेगा। 16 साल की बीननी पकड़ के खड़ी मिलेगी। गया माँ दरवाजा खोल, माँ रो रो के सोगी, का आधी रात होगी, आया इन्हें कहा गणेश जी से मिलने गया। माँ दरवाजा खोल देख मैं गणेश जी से मिल का आया, रथ भरा धन लक्ष्मी का भंडार। बीननी अरे लड़का तू तो सच्ची कहाँ गया था? गणेश जी से मिल का आया था। चौकी पे बेटा बहू बैठाया, आरता करा, और झोंपड़ी पे लात मार के गणेश जी भगवान महल मालियाँ बन गया। जैसे माँ बेटों की गरीबी दूर करी गणेश जी भगवान सबकी करे। ऐसे सोचते उकारा भरने वाले की गणपति भगवान की जय। तुलसी माता थी, उसको सखियाँ